जिनेन्द्र, जय महावीर। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूले भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याण कारिणं, प्रधानं सर्वधर्मानं, जयनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जय जिनेन्द्र। प्रेरणा देके हमें जो चलना सिखाया ना होता, दुष्कर बेला में हमें सहनशील रहना सिखाया ना होता, तो भटकते हमें दुनिया की उन गुमनाम गलियों में घर आपके संस्कारों का दीप जलाया ना होता, घर आपके संस्कारों का दीप जलाया ना होता। इतिहास के झरोकों में देखें, जहाँ 16 सदियों में सत्यशील संयम को कैसे चुनौतीपूर्ण काल में सहनशीलता की चादर को ओढ़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और संदेश दिया इस अवसर्पणी काल की देवताओं को। मत भटको आधुनिकता में नारी तुम, वस्त्र वेश विचारों की भाषा जानो, तन मन पर काबू रखो, सत्यशील संयम का पाठ सीखो। सादर जय जिनेन्द्र। नागपुर शहर में करीब 15 साल पहले एक ग्रुप बना खास, नाम रखा जैन सखी वृंद। हम सभी ने मिलकर इस समय कहीं सामायिक, कहीं प्रतिक्रमण, कहीं प्रभु जन्म, कहीं तपस्या, पर्युषण पर्व का उत्सव मनाया है खास। जीवन में जिसे धर्म का ज्ञान होता है, वह आकुलता व्याकुलता से मुक्त हो शांत हो जाता है। इन सखियों के जीवन चरित्र को दिखाने का यही उद्देश्य कि इनके जीवन से प्रेरणा ले इस विषम परिस्थिति में हम अपने धैर्य, समता और जैनत्व के संस्कारों का पालन करते हुए अपने परिवार की रक्षा करें। पवित्रता की पृष्ठभूमि पर प्रेरणा देने, जनमानस तक पहुंचाने का यह एक प्रयास। 16 सदियों की कहानी, सखियों की जुबानी। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती ब्राह्मी जी, ऋषभ देव की है संतान, बाहुबली जी का मिटाया अभिमान। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की पुत्री चक्रवर्ती सम्राट भरत की पुतली बहन ब्राह्मी जी अपने पिता ऋषभ देव से 18 लिपि आदि कलाएं सीखी। धर्म देशना सुनकर वैराग्य उत्पन्न हुआ और 3 लाख साधियों का नेतृत्व करते हुए इस अवसर्पणिका की प्रथम साध्वी बनी। अपने भाई बाहुबली जी को मान के हाथी से नीचे उतारकर केवल ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक बनी। संयम का सकुशल पालन करते हुए केवल ज्ञान का उपार्जन किया और अंत में अष्टापद पर अनशन करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सती ब्राह्मी जी की जय। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती सुंदरी जी, ऋषभ सुनंदा की है संतान, अम्बिल का तप किया था महान। सीता नगरी भगवान आदिनाथ की पुत्री सुंदरी, जैसा नाम वैसी ही सुंदर काया, गणित एवं 64 कलाओं में निपुण सुंदरी। सुंदरी की काया पर भरत मोहित हो सोचते यह तो मेरी स्त्री रत्न है। सुंदरी जब दीक्षा की आज्ञा मांगती है तो भरत उन्हें आज्ञा नहीं देते। जब उसे कारण पता चलता है तो वह अपने रूप को धिक्कारते हुए 60,000 वर्षों तक आयम्बिल की उग्र तपस्या करके शरीर का ढांचा बन गया।
संयम पालन करके केवल ज्ञान उपार्जन कर अष्टापद पर अनशन करके मोक्ष प्राप्त किया। धन्य है ऐसी सती सुंदरी को। सती सुंदरी की जय। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती कौशल्या जी। राम लक्ष्मण को भेजा वनवास, पति के वचनों का किया सम्मान। रानी अमृत प्रभा, राजा सुकौशल की पुत्री कौशल्या, 64 कलाओं का ज्ञान, राजा दशरथ की पत्नी थी। तो श्री राम जी की माता कैकेयी ने दशरथ से एक वर मांगा, भरत को गद्दी और राम को वनवास। कौशल्या की उदारता तो देखो, अपने पति के वचनों की लाज रखी और राम को वनवास गमन की बात सुनकर भी कैकेयी के प्रति जरा भी दुर्भाव नहीं किया, अपने कर्मों को ही दोष दिया और राम को सद्भावना रखने की प्रेरणा दी। ऐसी थी सती कौशल्या। सती कौशल्या की जय। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती सीता जी। राजा जनक की है संतान, अग्नि परीक्षा का दिया इम्तिहान। सीता जी जनक राजा की शीलवती पुत्री, राम जी के साथ वनवास स्वीकार किया, रावण के बंधन में रहकर भी अपने शील की रक्षा की। सीता जी के सतीत्व पर अनेक प्रश्न उठे। लोक निंदा से घबराकर राम जी ने सीता जी का परित्याग किया। सीता जी ने 2 तेजस्वी पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। हजारों लोगों के सामने नवकार महामंत्र का जाप करते हुए अग्नि परीक्षा दी। अग्नि जल सिंहासन में बदल गई और उस पर बैठी सीता जी सत्यशील की मूर्ति सम खिल उठी। समाधि पूर्वक मरण पाकर सीता जी 12वें देवलोक में इंद्र बनी। बोलो सती सीता की जय। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती राजीमती जी। पतिव्रते धर्म का किया पालन, संयम ले पाया केवल ज्ञान। महाराजा अग्रसेन की सुपुत्री, जिनकी सगाई अरिष्ट ने भी भगवान के साथ हुई, और जब महाविभूति के साथ नेमी कुमार विवाह मंडप के नजदीक पहुंचे, उनके कानों में करुणा शब्द सुनाई पड़े। जब पता चला कि विवाह निमित्त निर्मम पशुओं की हत्या होंगी, यह दृश्य देखकर भगवान ने तोरण से ही रथ मोड़ दिया। तभी राजीमती ने तोरण से रथ वापस ले जाने वाले नेमी कुमार का पथ अनुसरण किया और संयम ग्रहण करके केवल ज्ञान पाया और मोक्ष को पाया। तो बोलो ऐसी सती राजीमती की जय हो, जय हो। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती कुंती जी। 5 पांडवों की माता महान, संयम ले पाया मोक्ष स्थान। शौर्यपुर की राजकुमारी, हस्तिनापुर की महारानी, कृष्ण वासुदेव की बुआ, बलशाली पांडवों की माता, ये है हमारी प्यारी सती कुंती। इन सब वैभवों के उपरांत भी सती कुंती के जीवन में संघर्षों की कोई कमी ना थी। लेकिन सती कुंती एक धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण नारी थी। उन्होंने वन के दुखों को भी उसी समता से झेला जिस समता से राज सुखों को भोगा। उन्होंने हर विपत्ति में अपने पति और पुत्रों का साथ निभाकर नारी धर्म का गौरव बढ़ाया। त्रैलोकीनाथ भगवान श्री नेमिनाथ के चरणों की रज पाकर इस संसार के मोह माया को त्याग कर उन्होंने संयम ग्रहण कर सिद्धाचल पर मोक्ष को पाया, मोक्ष को पाया। बोलो सती कुंती की जय हो, जय हो, जय हो। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती द्रौपदी जी। राजा द्रुपद की ये संतान, जे माँ खट तप किया था महान। पूर्व जन्म की गलती से 5 पांडव की पत्नी बनी रानी द्रौपदी। अंधे का पुत्र अंधा, उपहास में बोले शब्दों से महाभारत का सृजन हुआ। शील संपन्नता के कारण चीरहरण के समय लाज बचाई। पूर्व जन्म में मुनि धर्म रुचि अंगार को कड़वा तुम्बा बहराया।
युद्ध में मारे गए नरसंहार से दुखी रानी द्रौपदी ने वैराग्य धारण किया और उन्हें 5वें स्वर्ग में स्थान मिला। बोलो सती द्रौपदी की जय। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती चंदन बालाजी। धरणी दधि वाहन की संतान, क्षमा गुण था इनका महान। पाँव में बेड़ी, हाथों में हथकड़ियाँ, मुला सेठानी ने लगा दी थी बेड़ियाँ। अगर ऐसा ना होता तो चंदन बाला का तेला कैसे होता, और प्रभु महावीर न मिले होते तो चंदन बाला का उद्धार कैसे होता। प्रभु महावीर की 36,000 साध्वियों में से प्रथम स्थान को अलंकृत किया। कर्मसत्ता की भीषण वर्षा से बाहर आकर चंदन सी सुवास बढ़ाई, बंधन में रहकर भी बंधन को तोड़ा। भगवान महावीर के 13 अभिग्रह फलित कर अपनी कर्मसत्ता को तोड़ा। ऐसी सती श्री चंदन बाला की जय हो, जय हो। जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती मृगावती जी। राजा चेतक की है संतान, पश्चाताप करते पाया केवल ज्ञान। महाराजा चेतक की पुत्री राजा सतानिक की रानी मृगावती। मृगावती जी का चित्र देखकर अवंती के राजा चंद्रप्रद्योतन ने युद्ध शुरू किया। मृगावती जी अपने प्राण त्यागने देने की धमकी देकर अपने शील की रक्षा की। उसके पश्चात चंदन बाला आदि साध्वियों के साथ दीक्षित होकर विचरने लगे। मृगावती जी की विनम्रता अनुपम थी। सूरज छिपने के बाद साध्वियों को उपाश्रय से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक बार वीर की देशना सुनकर आने में विलंब हुआ और चंदन बालाजी के द्वारा दिए गए उपालम पर पश्चाताप करते करते मृगावती जी ने केवल ज्ञान पाया। बोलो महासती मृगावती की जय, जय। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती पुष्पचला जी। गुरु की वाणी सुन हुआ वैराग, गोचरी लाते पाया केवल ज्ञान। गंगा तट के किनारे पुष्पभद्र नाम का नगर था। राजा पुष्पभद्र और रानी पुष्पवती की पुत्री थी पुष्पचला जी। सगे भाई से कन वर्ष अनिश्चय संबंध बना। विवाहित होकर भी पुष्पचला जी वो कर्म को तुच्छ कर्म समझती। पूर्णोदय से आचार्य अनिको पुत्र जी की वाणी सुनकर उन्हें वैराग्य आया। वृद्ध आचार्य की सेवा कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बोलिए सती पुष्पचला जी की जय। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती प्रभावती जी। राजा उदयन की पत्नी महान, धर्म सहिता का पाया उपनाम। सती प्रभावती जी राजा चेतक की पुत्री थी एवं भगवान महावीर स्वामी के अंतिम दीक्षित अंगार राजा उदयन की पत्नी थी। सती प्रभावती जी भगवान महावीर स्वामी से संयम लिया। तब राजा ने शर्त रखी कि तुम देवी बनकर मुझे प्रतिबोध दोगी। उन्होंने स्वीकार किया। सती प्रभावती जी सती शिरोमणि चंदनबाला की शिष्य बनी। तब आराधना करते हुए समाधि उपरांत देवी बनकर राजा को धर्म का प्रतिबोध दिया। बोलो सती प्रभावती जी की जय। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती सुभद्रा जी। सास ने लगाया था कलंक बेहिसाब, शासनी देवी ने किया बेड़ा पार। वसंतपुर के मंत्री जिनदास वत्रत मालिनी की पुत्री पति बुद्धदास सुभद्रा को पाने हेतु बुद्ध होने पर भी जैन होने का ढोंग किया। सती बुद्ध परिवार में विवाह होने पर भी जैनत्व के संस्कार बनाए रखे। सासू द्वारा लगे कलंक को शासन देवी ने मुक्त किया। एक बार नगरी के पूर्ण दरवाजे बंद हो गए। आकाशवाणी हुई, यदि कोई सती कच्चे धागे से चलनी बांधकर कुएं से पानी निकाले, उस जल से द्वार पर छींटे लगाए
तो द्वार खुल जाएंगे। ऐसा सती ने कर सिद्ध किया। संपूर्ण नगरी हर्षोल्लास हेतु सती का पूरा परिवार जैन धर्मावलंबी हुआ। सती साध्वी बनी और निर्वाण को प्राप्त किया। बोलो सती सुभद्रा देवी की जय। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती दमयंती जी। 12 बरस किया मन में ध्यान, राजा नल जी की पत्नी महान। महान राजा भीम और रानी पुष्पावली की पुत्री राजकुमार नल की पत्नी दमयंती सती जी। राजकुमार नल अयोध्या के राजा थे। राजकुमार नल के छोटे भाई कुबेर जी छल करने के लिए जुआ खेले, जिसमें राजकुमार नल अपना संपूर्ण राज्य हार गए। तब दमयंती सती जी सुख का रास्ता त्याग कर जंगल की राह चलकर पति का साथ निभाया। जंगल में पति ने अकेला छोड़ा। तब सती शिरोमणि दमयंती जी ने 12 वर्षों तक धर्म की घोर आराधना की। बोलिए सती दमयंती जी की जय। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती सुलसा जी। पति से पुत्रों को खोया एक साथ, महावीर जी ने दिखाया सम्मान। राजगृही नगरी में रहने वाले नाग सारथी की पत्नी थी सुलसा। सुलसा जी पति परायण दृढ़ धार्मिणी नारी थी। भगवान महावीर की परम श्राविकाओं में से वह एक थी। इतना सब कुछ होते हुए भी संतान न होने की चिंता नाग सारथी व सुलसा जी दोनों को थी। फिर भी सुलसा जी संतान प्राप्ति के लिए कोई भी धर्म विमुख अनुष्ठान नहीं करना चाहती थी। समता, सहजता, सरलता की एक मूर्ति थी। देवों के देव इंद्र भी उनकी सहनशीलता की तारीफ करते थे। उनके बारे में कहा जाता था, उनकी कोई कितनी भी हानि कर दे पर वे कभी क्रोधित नहीं होती। अपने 32 पुत्रों को खो देने के बाद भी उन्होंने अपनी सहनशीलता नहीं खोई। आगामी 24वीं में 15वें तीर्थंकर निर्मम के नाम से जानी जाएगी। सती सुलसा की जय हो। सती सुलसा की जय हो। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती शिवा देवी जी। राजा चेतक की है संतान, जलती अग्नि को किया था शांत। शिवा सती राजा चेतक की चौथी पुत्री और उज्जैनीपति राजा चंड प्रद्योत की पटरानी थी। राजा चंड प्रद्योत का प्रधानमंत्री भूदेव शिवा पर मोहित हो गया था। एक बार उसने शिवा रानी के समक्ष अपनी कुत्सित भावना व्यक्त की। शिवा ने उसे बुरी तरह डांटा, फटकारा और राजदंड का भय दिलाया। वह विफल होकर अपने घर आ गया और राजा के प्रकोप के भय से वह अस्वस्थ हो गया। जब राजा को उसकी अस्वस्थता का पता चला तो राजा रानी को लेकर मंत्री के घर गए। राजा रानी को देखकर मंत्री राजा के पैरों में गिरकर पश्चाताप करने लगा। तभी रानी शिवा ने मंत्री को सांत्वना देते हुए कहा, भूल होना कोई बुरी बात नहीं है, संभलना देवत्व है। एक बार शीलवती रानी शिवा के नगर में अग्नि का प्रकोप हो गया था, जो अनेक प्रयास करने पर भी शांत नहीं हो रहा था। उसी समय महासती शिवा ने महामंत्र नमस्कार पढ़कर कहा, यदि मैंने स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष की इच्छा नहीं की हो तो यह अग्नि शांत हो जाए। ऐसा कहकर चारों ओर जल छिड़का, सहसा अग्नि शांत हो गई। सुनो जी सखी कथा इनकी सुनो जी, ये है हमारी सती पद्मावती जी। कर्म सत्ता ने खेल खेला था पार, धरता से जिया किया अपना उद्धार। राजा चेतक की पुत्री दधिवाहन की पत्नी कहलाती। गर्भ योग में सपना आया, देखा सपने में हाथी। जब पति संग हुई हाथी पर सवार, तब कर्मों ने कर दिया उसके वार।
ना जाती जंगल ना होता अमंगल, ना जाती जंगल ना होता अमंगल। कर्मों के उदय से जंगल में साध्वी को पाया, पर गर्भ की बात वह किसी से भी नहीं छुपा पाई। शमशान में उसने पुत्र को जन्म दिया, चंडाल ने पुत्र का पालन पोषण किया। और कुदरत का करिश्मा देखिए, पिता और पुत्र को मिलाया। पत्नी को साध्वी के रूप में देखकर वैराग्य भाव मन में आया। संयम ले जैन धर्म निभाया और सती पद्मावती ने छठवें देवलोक में स्थान पाया। सती पद्मावती की जय। खिला खिला गुलशन अच्छा लगता है, जय जिनेंद्र का गुंजान भी अच्छा लगता है। खिला खिला गुलशन अच्छा लगता है, जय जिनेंद्र का गुंजान भी अच्छा लगता है। जब होते हैं प्रभु महावीर के अनुयायी मेरे समक्ष, उनका स्नेह भरा साथ सदैव अच्छा लगता है, उनका स्नेह भरा साथ सदैव अच्छा लगता है। ये है हमारा छोटा सा प्रयास, मेरी सखियों का योगदान है खास। 16 सतियों की कहानी हमारी जुबानी, बस आप तक पहुंचाने की इच्छा ये जागी। जाने अनजाने में कोई त्रुटि के लिए क्षमा मिल जाए और सदा बना रहे भगवान महावीर के अनुयायियों का आशीर्वाद। बस यही मंगल कामना करती हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। संबंधों में कटुता कितनी छाई, भाई भाई में टूट रही है सगाई। नफरत की आग बुझा दे, वैर भाव तू अपने भुला दे। गांठ पुरानी सारी भीतर की आज मिटा दे। सबको स्वीकारे, भाव हृदय में मंगल धारे। महावीर का है पगले तुझको आधारा, दिल से तू सबको स्वीकारे, भाव हृदय में मंगल धारे। महावीर का है पगले तुझको आधारा। वीर वचन की धून लगाकर, प्रेम मैत्र की धार बहाकर, सब जीवों से प्रेम का नाता हो प्यारा। मिच्छामि दुक्कडम है सबसे हमारा, मिच्छामि दुक्कडम है सबसे हमारा। मिच्छामि दुक्कडम है सबसे हमारा। हो मिच्छामि दुक्कडम है सबसे हमारा।